कभी सोचा है, जब जिंदगी के हर मोड़ पर सही और गलत के बीच चुनाव करना पड़ता है, जब मन डर, असफलता और उलझनों के बोझ से दब जाता है, तब कौन सा रास्ता चुना जाए? महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन भी ऐसे ही सवालों से टूट गया था। उसके सामने अपना ही परिवार, अपने गुरु, अपने भाई खड़े थे और उसे उनसे लड़ने का आदेश मिला था। यही वह क्षण था जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। भगवद गीता इन रियल लाइफ सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ की कहानी नहीं है, ये एक जीवन जीने की कला है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने डर, असमंजस और मोह को पीछे छोड़कर सही निर्णय लें। ये किताब गीता के संदेश को आधुनिक भाषा और उदाहरणों में पेश करती है, ताकि हम उसे अपने करियर, रिश्तों और रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सकें। और हम आपको इस किताब का सार सुनाने जा रहे हैं 5 अध्यायों में, जहां हर अध्याय आपको जीवन के एक नए पहलू से जोड़ेगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये महसूस करने के लिए है, जीने के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, मोह और असमंजस का रण क्षेत्र। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां चारों ओर शोर है, घोड़ों की टापों की गूंज, रथों के पहियों की चरमराहट और युद्ध के नगाड़ों की गूंज। सामने हजारों योद्धा, कुछ आपके अपने खून के रिश्तेदार, कुछ वो जिन्हें आपने बचपन में गुरु मानकर सम्मान दिया, और अब उन्हीं के खिलाफ आपको हथियार उठाने का आदेश मिला है। यही स्थिति थी अर्जुन की। महाभारत का युद्ध शुरू होने ही वाला था। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों और पांडवों के बीच वर्षों से चला आ रहा अन्याय, छल और अपमान का हिसाब चुकाने का समय आ चुका था। अर्जुन अपने रथ पर खड़ा था। रथ का सारथी कोई साधारण नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, ताकि मैं देख सकूं किससे मेरा सामना है। रथ बीच में रुकता है। अर्जुन की नजर सामने जाती है, भाइयों, चाचाओं, दादाओं, गुरुओं और रिश्तेदारों पर। एक एक चेहरा उसके दिल को चीरने लगता है। अचानक अर्जुन के हाथ कांपने लगते हैं। उसका मन कहता है, ये मेरा अपना है, मैं इन्हें कैसे मारूं? क्या जीत इतनी जरूरी है कि अपने ही अपनों का खून बहा दूं? उसके तीर धनुष नीचे गिर जाते हैं। अर्जुन, जो महायोद्धा था, जो कभी युद्ध से पीछे नहीं हटा, आज वह कांप रहा है, जैसे कोई छोटा बच्चा पहली बार अंधेरे में अकेला खड़ा हो। यहीं से शुरू होती है भगवद गीता इन रियल लाइफ की पहली सीख। हम सबकी जिंदगी में एक कुरुक्षेत्र होता है। कभी वह ऑफिस की मीटिंग होती है, जहां हमें सही बात के लिए खड़ा होना पड़ता है। कभी वह परिवार का कोई फैसला होता है, जहां सही और गलत के बीच खींचतान होती है। कभी वह अपना करियर बदलने का मुश्किल फैसला होता है, जो पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। अर्जुन की तरह हम भी कई बार उलझ जाते हैं, मन मोह में फंस जाता है। हम सोचते हैं, अगर मैं ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे? हम रिश्तों, डर और भावनाओं में उलझकर सही रास्ता छोड़ देते हैं। कृष्ण का पहला संदेश, कर्तव्य को पहचानो। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। अपने ही अपनों को मारने से अच्छा है कि मैं अपना धनुष त्याग दूं और भिक्षा मांगकर जी लूं। कृष्ण मुस्कुराए। वो जानते थे कि अर्जुन का डर सिर्फ रिश्तों का नहीं, असफलता का भी है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये मोह तुम्हारा धर्म छीन रहा है। याद रखो, तुम्हारा कर्म तुम्हारा धर्म है और धर्म से मुंह मोड़ना पाप है। यही गीता की पहली शिक्षा है। हमारा असली काम, हमारा असली धर्म वही है जो सत्य और न्याय के पक्ष में हो, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। आज की जिंदगी में यह सीख कैसे लागू करें? मान लो ऑफिस में कोई गलत काम हो रहा है, कोई फर्जी रिपोर्ट बना रहा है या किसी का हक छीन रहा है। अगर हम चुप रहते हैं, सोचकर कि इससे मेरा क्या लेना देना, तो हम भी अर्जुन की तरह अपने धर्म से भाग रहे हैं। कर्मठ होना, सच बोलना और सही का साथ देना, यही आज के दौर का युद्ध है। अर्जुन का डर, हारने का भय। अर्जुन सोच रहा था, अगर मैं ये युद्ध जीत भी गया तो क्या होगा? मेरे अपनों के बिना मैं इस राज का क्या करूंगा? ये वही सोच है जो आज हमें भी रोकती है। हम किसी बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सोचते हैं, अगर सफल नहीं हुआ तो, अगर सबने मजाक उड़ाया तो? गीता सिखाती है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। जीत या हार ये तुम्हारे बस में नहीं, तुम्हारे बस में सिर्फ कर्म है।
कृष्ण की गूंजती आवाज, हे पार्थ, सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, सबको एक समान समझो और अपने कर्तव्य में डटे रहो। ये लाइन सिर्फ युद्ध भूमि के लिए नहीं, बल्कि हमारी हर दिन की जिंदगी के लिए है। जब हम फल की चिंता छोड़कर सिर्फ सही काम करने पर ध्यान देते हैं, तब हम मानसिक शांति पाते हैं और अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। पहले अध्याय की सार संक्षेप, अर्जुन का मोह, हमारे जीवन की उलझने, कृष्ण का संदेश। कर्तव्य ही सबसे बड़ा धर्म आधुनिक जीवन में। अर्थ, काम करो, सही का साथ दो और फल की चिंता छोड़ो। अध्याय 2, ज्ञान योग, जागृति की शुरुआत। पहले अध्याय में अर्जुन के भीतर मोह, भ्रम और डर का तूफान चल रहा था। उसने धनुष नीचे रख दिया, आंखें आंसुओं से भर गईं और वह भगवान कृष्ण से बोला, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता, मुझे सही रास्ता दिखाओ। यही क्षण था जब अध्याय 2, ज्ञान योग की शुरुआत हुई। यह वह मोड़ है जहां श्री कृष्ण एक मित्र के रूप में नहीं, बल्कि एक गुरु के रूप में बोलना शुरू करते हैं। ये वह समय है जब सत्य का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को चीरता है। कृष्ण का पहला झटका, कमजोरी को त्यागो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, ये दुर्बलता तुम्हारे लिए शोभा नहीं देती। उठो, अपने दिल में साहस भरो, ये तुम्हारा धर्म है और धर्म से भागना तुम्हें कभी शांति नहीं देगा। सोचिए, ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हम सब के लिए है। जब जिंदगी हमें कठिन हालात में डालती है, हम अक्सर सोचते हैं, ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगा। हम बहाने ढूंढते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन अपने भीतर झांक कर नहीं देखते कि असली रुकावट डर है, हालात नहीं। आत्मा का अमृतत्व, मृत्यु का डर क्यों नहीं होना चाहिए? अर्जुन कह रहा था, मैं इन अपनों को मारकर क्या पाऊंगा? ये सब मारे गए तो जीने का क्या अर्थ? तब कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तू जिस देह को मारने की बात कर रहा है, वह असली तू नहीं है। आत्मा न तो जन्म लेती है, न मरती है। शरीर तो कपड़ों की तरह है, पुराने हो जाएं तो त्याग दिए जाते हैं और नए ले लिए जाते हैं। यहां कृष्ण एक अद्भुत दृष्टिकोण देते हैं। हम जो भी हैं, वह शरीर नहीं, बल्कि आत्मा है। शरीर बदलता है, बूढ़ा होता है, खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा अनंत है। आज के जीवन में आत्मा का संदेश मृत्यु का डर, असफलता का डर, भविष्य का डर, यह सब इसलिए होता है क्योंकि हम खुद को सिर्फ शरीर और पहचान समझते हैं। लेकिन अगर हम जान लें कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं, बल्कि अजर अमर आत्मा है, तो डर की जड़ ही खत्म हो जाती है। सोचिए, अगर आपको मालूम हो कि हार जीत अस्थाई है, लेकिन अनुभव स्थायी है, तो क्या आप डरेंगे? अगर आपको पता हो कि आपका असली अस्तित्व कभी खत्म नहीं होगा, तो क्या आप रुकेंगे? कर्तव्य से ऊपर कुछ नहीं, कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए अपने कर्म में ध्यान दो और फल की चिंता छोड़ दो। यह गीता की सबसे मशहूर पंक्ति है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका मतलब है, काम करो लेकिन परिणाम से जुड़ो मत। क्योंकि जब हम फल की चिंता में फंसते हैं, तब डर, तनाव और निराशा पैदा होती है। आज के दौर में यह कैसे लागू होता है? मान लीजिए आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अगर आप हर वक्त सोचेंगे अगर नुकसान हुआ तो आप कभी पहला कदम ही नहीं उठाएंगे। अगर आप सोचेंगे अगर लोग हंसे तो आप कोशिश ही नहीं करेंगे। गीता सिखाती है, पहले पूरी निष्ठा से काम करो, फिर जो भी परिणाम आए उसे स्वीकार करो। जीत हो तो विनम्र रहो, हार हो तो सीख लो। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, सब समान। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, ये सब अस्थाई हैं, इनसे ऊपर उठो। ये सुनने में आसान है, लेकिन करना कठिन, क्योंकि हम इंसान हर वक्त कुछ पाने की दौड़ में हैं। पैसा, इज्जत, रिश्ते। जब कुछ अच्छा होता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, और जब कुछ बुरा होता है तो हम टूट जाते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, अगर हम संतुलन बनाए रखें तो जीवन में कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। ज्ञान का असली मतलब, अध्याय 2 में कृष्ण यह भी बताते हैं कि सिर्फ किताबों का ज्ञान पर्याप्त नहीं। सच्चा ज्ञान तब है जब हम उसे जीते हैं। जैसे तैराकी की किताब पढ़कर आप तैरना नहीं सीख सकते, जब तक पानी में उतरेंगे नहीं, आप तैर नहीं पाएंगे। इसी तरह जीवन में साहस, कर्तव्य और संतुलन की बातें सुनना आसान है,
लेकिन उन्हें कठिन समय में जीना ही असली परीक्षा है। अध्याय 2 का सार 1। डर और मोह से ऊपर उठो, कमजोरी छोड़ो। 2। आत्मा अमर है, शरीर अस्थाई। 3। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। 4। सुख दुख, हार जीत में संतुलन बनाए रखो। 5वां, ज्ञान वही है जिसे जीवन में उतारा जाए। अध्याय 3, कर्म योग, निस्वार्थ कर्म की राह। अर्जुन अब कृष्ण के उपदेश सुन चुका था। उसे आत्मा के अमृतत्व का ज्ञान मिल चुका था और यह भी समझ आया था कि कर्म करना ही उसका धर्म है। लेकिन फिर भी उसके मन में एक सवाल गूंज रहा था। हे माधव, अगर ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है तो आप मुझे युद्ध जैसे कर्म की ओर क्यों प्रेरित कर रहे हैं? अगर ज्ञान योग से मुक्ति मिल सकती है तो कर्म करने की आवश्यकता क्या है? कृष्ण का उत्तर, कर्म से ही संसार चलता है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इस संसार में कोई भी क्षण ऐसा नहीं जब तुम कर्म न करो। यहां तक कि सांस लेना, सोचना, चलना सब कर्म है। उन्होंने समझाया कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला, शुभ कर्म, जो दूसरों और खुद के कल्याण के लिए हो। दूसरा, अशुभ कर्म, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। तीसरा, अकर्म, यानी कुछ न करना। लेकिन ध्यान दो, कुछ न करना भी एक तरह का कर्म है, क्योंकि उसका भी परिणाम होता है। निस्वार्थ कर्म, कर्मयोग का हृदय। कृष्ण ने अर्जुन को बताया, सच्चा योगी वह है जो कर्म करता है लेकिन कर्म के फल से आसक्त नहीं होता। मतलब यह कि आपका ध्यान सिर्फ कार्य पर हो, न कि उसके इनाम, लाभ या तारीफ पर। आधुनिक जीवन का उदाहरण मान लीजिए, आप एक शिक्षक हैं। अगर आप पढ़ाते हैं सिर्फ तनख्वाह के लिए तो यह कर्म का बंधन है। लेकिन अगर आप पढ़ाते हैं ताकि बच्चों का भविष्य बने तो यह निस्वार्थ कर्म है और यही कर्म योग है। क्यों नहीं भाग सकते हम कर्म से? कृष्ण ने स्पष्ट कहा, अगर तुम सोचो कि कर्म छोड़कर चुप बैठोगे तो भी तुम्हारा स्वभाव तुम्हें कर्म करने पर मजबूर करेगा। मानव स्वभाव ही ऐसा है कि हम कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, काम करते हैं। इसलिए कर्म से भागना संभव नहीं, लेकिन कर्म को सही दिशा देना हमारे हाथ में है। सृष्टि का नियम, हर कोई एक दूसरे के लिए। कृष्ण ने एक गहरी बात कही, अर्जुन, यह सृष्टि यज्ञ के नियम पर चलती है। हर कोई एक दूसरे के लिए कुछ करता है। देवता वर्षा देते हैं, धरती अन्न देती है, मनुष्य परिश्रम करता है। अगर कोई सिर्फ अपने लिए जीता है और समाज के लिए कुछ नहीं करता तो उसका जीवन व्यर्थ है। आज के समाज में यह कैसे दिखता है? अगर कोई डॉक्टर सिर्फ पैसे कमाने के लिए मरीज का इलाज करे तो यह कर्म का बंधन है। लेकिन अगर वह पैसे के साथ साथ सेवा भाव रखे तो वह कर्म योगी है। अगर कोई बिजनेसमैन सिर्फ मुनाफे के लिए काम करे तो वह स्वार्थी है। लेकिन अगर वह लोगों को रोजगार भी दे तो वह कर्मयोग का पालन कर रहा है। अहंकार से मुक्त होकर कर्म करना, कृष्ण ने कहा। मूर्ख सोचता है कि मैं यह काम कर रहा हूं, लेकिन ज्ञानी जानता है कि यह प्रकृति अपने गुणों से कर्म कर रही है, यानी हम सिर्फ माध्यम हैं। अहंकार में फंसकर सोचने लगना कि सब मेरी वजह से हो रहा है, यही बंधन की जड़ है। व्यावहारिक सीख, अगर आप कोई सफलता हासिल करते हैं तो यह सिर्फ आपकी मेहनत नहीं, कई लोगों के सहयोग, सही समय और परिस्थितियों का भी योगदान होता है। इसे पहचान कर विनम्र रहना ही कर्मयोग का मार्ग है। दुनिया में उदाहरण, कर्मयोगी कौन? इतिहास में कई लोग कर्मयोगी हुए। महात्मा गांधी, जिन्होंने सत्ता की लालसा के बिना आजादी का आंदोलन चलाया। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने व्यक्तिगत लाभ की चिंता की बिना अपना जीवन समाज के उत्थान में लगाया। APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने राष्ट्रपति पद तक पहुंचकर भी खुद को भारत का सेवक माना। इन सब ने कर्म किया लेकिन फल की आसक्ति नहीं रखी, यही कर्मयोग है। कृष्ण का अंतिम संदेश इस अध्याय में, अर्जुन, संसार में हर कोई कुछ न कुछ करता है, ज्ञानी भी और अज्ञानी भी। ज्ञानी को चाहिए कि वह अज्ञानी को प्रेरित करे, लेकिन उसे भ्रमित न करे। दूसरों को कर्म के मार्ग पर लगाए, क्योंकि यही सृष्टि का धर्म है। अध्याय 3 का सार 1, कर्म से भागना असंभव है। 2, निस्वार्थ कर्म ही सच्चा योग है। 2, सृष्टि का नियम है, हर कोई एक दूसरे के लिए कार्य करे। 4, अहंकार छोड़कर कर्म को माध्यम मानो। 5वां,
दूसरों को प्रेरित करना भी कर्म योग का हिस्सा है। अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। समय से परे ज्ञान की शक्ति। अर्जुन अब तक बहुत कुछ समझ चुका था। उसे यह ज्ञान मिला था कि कर्म करना उसका धर्म है और निस्वार्थ कर्म ही योग है। लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल गूंज रहा था। हे माधव, यह ज्ञान आपने मुझसे पहले किसे दिया था? और अगर यह इतना पुराना है तो आज भी इसका महत्व क्यों है? कृष्ण का चौंकाने वाला उत्तर। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, मैंने यह अमर ज्ञान सबसे पहले सूर्यदेव व्यवस्वान को दिया था। उनसे यह मनु को मिला और मनु से इक्ष्वाकु को। इसी तरह यह राजर्षियों की परंपरा में चलता रहा। लेकिन समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया। आज मैं इसे तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र भी। अर्जुन आश्चर्यचकित था। हे जनार्दन, आपने तो इस युग में जन्म लिया है, फिर आपने यह ज्ञान सूर्य को कैसे दिया जो आपसे पहले के हैं? कृष्ण का अद्भुत रहस्य। जन्म और मृत्यु से परे कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू और मैं अनेक जन्म ले चुके हैं। तुझे याद नहीं, पर मुझे सब याद है। मैं जन्म भी लेता हूं और फिर भी जन्म रहित हूं। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेकर इस धरती पर आता हूं, सज्जनों की रक्षा करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए। यही गीता का एक सबसे शक्तिशाली श्लोक है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आधुनिक जीवन में इस संदेश का अर्थ कृष्ण का अवतार सिर्फ धार्मिक घटना नहीं, यह एक सिद्धांत है। जब भी हमारे जीवन में अंधकार, अन्याय या निराशा बढ़ती है, कोई ना कोई प्रेरणा, कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई अवसर हमारे जीवन में अवतार की तरह आता है और हमें सही राह दिखाता है। यह अवतार एक गुरु हो सकता है, एक किताब, एक दोस्त या कभी कभी कोई कठिन परिस्थिति भी। ज्ञान और कर्म का अद्भुत मेल कृष्ण ने अर्जुन को बताया। हे पार्थ, सिर्फ कर्म ही नहीं, ज्ञान भी आवश्यक है। ज्ञान के बिना कर्म अंधा है और कर्म के बिना ज्ञान बंधन है। मतलब यह कि अगर आप बिना सोचे समझे काम करते हैं तो आप गलत दिशा में भी जा सकते हैं, और अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे तो आपका ज्ञान बेकार है। जीवन का उदाहरण, एक डॉक्टर के पास सर्जरी का पूरा ज्ञान है, लेकिन अगर वह ऑपरेशन करने की हिम्मत ही न करे तो मरीज नहीं बचेगा। दूसरी तरफ, अगर किसी के पास सही मेडिकल ज्ञान नहीं है और वह ऑपरेशन कर दे तो वह भी नुकसान करेगा। इसलिए जीवन में ज्ञान और कर्म दोनों का संतुलन जरूरी है। कर्म को त्यागना नहीं, अहंकार को त्यागना। कृष्ण ने कहा, सच्चा सन्यासी वह नहीं जो काम छोड़ दे, बल्कि वह है जो कर्म करते हुए भी अहंकार और आसक्ति छोड़ दे। आज बहुत लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक बनने का मतलब है काम छोड़ देना, पहाड़ों पर चले जाना या सिर्फ ध्यान करना। लेकिन गीता कहती है, आध्यात्मिकता का असली मतलब है काम करते हुए भी अंदर से मुक्त रहना। आधुनिक जीवन में यह कैसे दिखता है? एक नेता जो सत्ता में रहकर भी ईमानदारी से काम करे, एक बिजनेसमैन जो मुनाफा कमाए लेकिन साथ ही समाज के लिए योगदान दे, एक माता पिता जो बच्चों की परवरिश करे लेकिन उन्हें अपने सपनों का गुलाम न बनाए। ये सब कर्मयोगी सन्यासी हैं, काम करते हुए भी मोह और अहंकार से मुक्त। ज्ञान की अग्नि, पाप को भस्म करने वाली शक्ति। कृष्ण ने कहा, जिसके पास सच्चा ज्ञान है उसकी आत्मा में ऐसी अग्नि जलती है जो सारे पापों और अज्ञान को भस्म कर देती है।